अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने जो PY403 कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था 403 मॉडर्न फिजिक्स को, उसमें हमने टॉपिक्स सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि रेडिएशंस क्या होते हैं, ब्लैक बॉडी क्या होती है। ठीक है, फिर उसमें हमने उसका जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है उसको हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल से कि उसका जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो किस तरह से आता है, लैम्डा मैक्सिमम और इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो क्या है। ठीक है, उसमें आपको मैंने फिर कहा था कि ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को यूज करके हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक निकालेंगे कि लैम्डा और इंटेंसिटी जो है इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल रिलेशन उस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को यूज करके हम यहाँ पे वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया था उस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को यूज करके वो इक्वेशन जो है वो क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को डिस्कस करने के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन जिसने डिराइव किया था या जिसने कोशिश की थी उसको एक्सप्लेन करने की, वो थे रेले एंड जीन्स। ये दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, रिले एंड जीन्स, रिले एंड जीन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश की थी कि वो उस एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ है उसका मैथमेटिकल एक फॉर्म निकाले। ठीक है, तो उन्होंने जो फार्मूला डेवलप किया था, मतलब उन्होंने जो फार्मूला एक्सप्रेशन निकाला था उसके लिए रिले एंड जीन्स ने उस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के एक्सप्लेनेशन के लिए जो एक एक्सप्रेशन निकाला था वो था हमारे पास एक रेशनल नंबर आर इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई सी के टी डिवाइडेड बाय लेमडा और 4। ठीक है, तो रिले एंड जीन्स ने उन्होंने उस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी सबसे पहले। ठीक है, तो उनका जो फार्मूला आया था एक्सप्रेशन, उन्होंने ये फार्मूला निकाला था और इससे उन्होंने उस ग्राफ को डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमारे पास वो ग्राफ क्या था, मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास वो ग्राफ था। ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ा कर्व है वो इस टाइप का था। ठीक है, ये क्या था, लेमडा, ये था इंटेंसिटी। ठीक है, ये वेवलेंथ और ये इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ रेडिएशंस को जो है वो शो करना था। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ आ रहा था एक्सपेरिमेंटल ग्राफ वो इस फॉर्म में था। ठीक है, ये वेवलेंथ, ये इंटेंसिटी। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आप देखें लेमडा जो है, यहाँ पे ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो जितना कम हो रहा था, मतलब जितना हम टेम्परेचर को ज्यादा कर रहे थे तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो उसके साथ कम हो रहा था। ठीक है, तो लेमडा मैक्सिमम जितना कम हो रहा था उसके साथ नंबर ऑफ रेडिएशंस जो है वो ज्यादा हो रहे थे। ठीक है, मतलब उसके साथ इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ये कर्व जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अगर हम लेमडा को जो है वो डिक्रीज करते जा रहे हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रेडिएशंस है या इंटेंसिटी जो है वो उसके साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अगर लेमडा को हम कम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रेडिएशंस जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक जब हम लेमडा को कम कर रहे थे, मतलब वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है, तो नंबर ऑफ रेडिएशंस जो है वो क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, तो इनके मुताबिक जब वेवलेंथ जो है वो कम हो रही थी तो नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो इनफाइनाइट तक पहुंच गए, मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट तक चले गए। हमारे पास इनका नंबर कोई नहीं रहा, क्योंकि अगर आप लेमडा को कम करते जाएंगे तो नंबर ऑफ रेडिएशन जो है उसके साथ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जब उसके साथ टाइम के साथ बढ़ते जाएंगे तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो रेले एंड जीन्स ने निकाली थी, इस इक्वेशन के मुताबिक, इसके मुताबिक जो नंबर ऑफ रेडिएशन है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इस रिलेशन के मुताबिक क्या था कि जो ही हम लेमडा को कम करते जाएंगे, मतलब लेमडा जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो उसके साथ जो नंबर ऑफ रेडिएशंस थे वो ज्यादा हो रहे थे। ठीक है, तो इस रिलेशन के मुताबिक अगर हम लेमडा को कम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो बढ़ते जाएंगे तो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ठीक है, तो वो इस पीक से जो है वो इस कर्व से आगे की तरफ चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस रिलेशन के मुताबिक जब ये इस रीजन को क्रॉस करता है और हम लेमडा को फर्दर
डिक्रीज करते जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो कहाँ हो जाएंगे, वो इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस रिलेशन के मुताबिक हमें क्या मिलेगा, इस रिलेशन के मुताबिक हमें इनफाइनाइट एनर्जी जो है वो मिलेगी। इनफाइनाइट एनर्जी किस तरह हमें मिलेगी, आपको मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो रेडिएशंस है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रेडिएशंस है ये हमें एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। जो ये हम लेमडा जो है वेवलेंथ को हम कम करते जा रहे हैं, तो उसके साथ जो नंबर ऑफ रेडिएशंस है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन के मुताबिक अगर हम लेमडा को कम करते जाएं तो नंबर ऑफ रेडिएशंस जो है वो उसके साथ इंक्रीज होती जाएगी और इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगी इस रिलेशन के मुताबिक, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इस कर्व को जो है वो क्रॉस कर लेगा और इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लेमडा को अगर कम करते जाए तो हमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम की थी क्या थी कि ये जो है ये हमारे वायलेट कर रहा था, किस चीज को वायलेट कर रहा था, जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल कंसेप्ट है एनर्जी का, ठीक है। फंडामेंटल कंसेप्ट एनर्जी का क्या है कि हमें किसी भी चीज से कभी भी इनफाइनाइट एनर्जी जो है वो नहीं मिल सकती, मतलब हमें किसी भी चीज से बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो नहीं मिल सकती, उसमें कुछ ना कुछ जाया जरूर होगा, ठीक है, वेस्ट कुछ ना कुछ उसमें जरूर होगा। लेकिन ये इक्वेशन क्या कर रहा था रेले और जीन्स का, ये हम ये बता रहा था कि हम लेमडा को जब कम करते जाएंगे तो जो नंबर ऑफ रेडिएशंस है वो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें इनफाइनाइट एनर्जी देगी। तो इनफाइनाइट एनर्जी जब हमें मिलेगी तो ये क्या करेगी, ये तो वायलेट करेगी फंडामेंटल लॉ ऑफ एनर्जी को, ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी चीज से इनफाइनाइट एनर्जी नहीं मिल सकती। तो हमें यहाँ पे ये क्या पता चला है कि ये जो रेले एंड जीन्स का जो एक्सप्लेनेशन है इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का, वो गलत है, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये यहाँ पे जो ज्यादा वेवलेंथ वाली जगह थी, इस ये जगह, ये इसको तो एक्सप्लेन कर रहा था इस रीजन को सही से, लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंचा इस कर्व पे, तो यहाँ पे ये आगे इस कर्व से आगे चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस लेमडा मैक्सिमम के इस लार्जर वैल्यू पे वो इसको ओबे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम लेमडा कम पे आ जा रहे हैं तो यहाँ पे ये इसको ओबे नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये इस रीजन तक उसको ओबे कर रहा था, लेकिन उसके बाद अगर हम चले जाए तो ये नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो हमें इनफाइनाइट दे रहा था। इसका मतलब ये है कि ये हमें इनफाइनाइट एनर्जी दे रही थी, तो इनफाइनाइट एनर्जी हमें किसी भी चीज से नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये रिले एंड जीन्स का एक्सप्लेनेशन जो है ये यहाँ पे फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे इससे हमें जो है वो कभी भी किसी चीज से हमें टोटल एनर्जी जो है वो नहीं मिल सकती, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी जो है वो हमें नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे आगे ये रिले एंड जीन्स का एक्सप्लेनेशन जो है वो इस ग्राफ के लिए फेल हो गई। ये इस ग्राफ को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन यहाँ से इससे आगे हम जब जाते हैं तो रिले एंड जीन्स जो है वो इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ठीक है, ये इक्वेशन। तो क्वेश्चन अब क्या था, क्वेश्चन ये था कि या तो हमारी फिजिक्स गलत है, ठीक है, या दूसरा क्या है, अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या थी कि या तो हमारी यहाँ पे फिजिक्स गलत है, ठीक है, ये जो फिजिक्स है ये हमारी गलत है, या जो यहाँ पे ये कर्व है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये रिले एंड जीन्स जो है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो क्वेश्चन ये आया कि ये ग्राफ जो है ये तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ तो है वो गलत नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो यहाँ पे फिजिक्स यूज की थी वो फिजिक्स जो है वो गलत थी, ठीक है। तो ये ला जो है ये इनका फेल हुआ, मतलब ये एक्सप्लेनेशन रिले एंड जीन्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये इस रीजन को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन इस रीजन से जब बाहर जा रहा था तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडिएशंस के पास तरफ जा रहा था, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडिएशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें इनफाइनाइट एनर्जी जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो हमें किसी भी चीज से ये फंडामेंटल ला है एनर्जी का कि ये हमें किसी भी चीज से इनफाइनाइट एनर्जी जो है वो नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये उस फंडामेंटल लॉ को जो है वो उसको वायलेट कर रहा था, तो रिले एंड जीन्स का एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे गलत थी, ठीक है, यहाँ पे ये सही नहीं चल रही थी। तो इसके बाद क्या किया, रिले एंड जीन्स के बाद इस लॉ को एक दूसरे बंदे ने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और वो कौन था, वो था वेन्स, ठीक है, वेन्स एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि रिले एंड जीन्स का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मसला क्या था। रिले एंड जीन्स के एक्सप्लेनेशन जो थी उसमें मसला ये था
कि हमारे पास जो ग्राफ आ रहा था, जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये लेमडा है, ठीक है। तो हम लेमडा को जब डिक्रीज कर रहे थे तो उसके साथ जो नंबर ऑफ रेडिएशंस, अगर आप देखें, अगर आपको याद हो, तो अगर हम लेमडा को जो है उसको डिक्रीज कर रहे थे वेवलेंथ को, तो नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो क्या हो रहे थे, ज्यादा हो रहे थे, मतलब हमें एनर्जी जो है वो ज्यादा मिल रही थी। तो उस रिलेशन के मुताबिक, रेले जीन के रिलेशन के मुताबिक, जब हम लेमडा को कम करते जा रहे थे तो यहाँ पे जो ये नंबर ऑफ रेडिएशंस है वो इंक्रीज करते जा रहे थे। तो ये इस कर्व को क्रॉस कर गए थे। मतलब ये है कि हम जो ही लेमडा को डिक्रीज करते जाएंगे तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो मिलेंगी। मतलब ये है कि यहाँ पे हमें इनफाइनाइट एनर्जी जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, वो फंडामेंटल लॉ ऑफ एनर्जी को जो है वो वायलेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी भी चीज से इनफाइनाइट एनर्जी जो है वो नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, जो लार्जर वेवलेंथ है, यहाँ पे आप देखिए इस रीजन तक वेवलेंथ जो है वो क्या है, लार्जर है। और यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ जब इस साइड पे आ रही थी तो डिक्रीज हो रही थी ना। तो ये लार्जर वेवलेंथ का जो एरिया है, इस एरिया के लिए रेले एंड जीन्स का जो एक्सप्लेनेशन था वो इस एरिया के लिए तो सही था, लार्जर वेवलेंथ के लिए। लेकिन इस पीक के लिए और जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसके लिए उनका जो लॉ है वो वायलेट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे रिले इंजीन्स में जो है ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो रिले इंजीन्स के बाद इसको फर्दर जो है वो किसने एक्सप्लेन किया, इसको वेन्स ने जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। वेन्स, इसको हम वेन्स एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। अच्छा, वेन्स ने इसका एक रिलेशन निकाला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो उसने एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को यूज करके उसने उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला, जो था r इज इक्वल टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू c1 लेमडा पावर 5 e टू पावर c2 डिवाइडेड बाय लेमडा n2 t, ठीक है। तो वेन्स ने क्या किया, वेन्स ने उस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को यूज करके ये मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो निकाला, r इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय लेमडा पावर 5 e टू पावर c2 डिवाइड बाय लेमडा n2 t। तो इस रिलेशन को अगर हम देखें, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कर रहा था कि हमारे पास जो ग्राफ था, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है, ये लेमडा, ये आई। तो रिले इंजीन का जो एक्सप्लेनेशन, रिले इंजीन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था या जो उनकी एक्सप्लेनेशन थी, वो ये इस लार्जर वेवलेंथ को जो है, ये जो लार्जर वेवलेंथ का एरिया है, इसको ओबे कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ पे हमें वो उस चीज को ओबे नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वेन के एक्सप्लेनेशन में किस मसला था, क्या था, वेन के एक्सप्लेनेशन में ये मसला था कि ये सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ का जो एरिया है, ये उस जगह को सिर्फ ओबे कर रहा था, ठीक है। जो यहाँ पे ये शॉर्टर वेवलेंथ की जगह है, ये सिर्फ उस जगह को जो है वो ओबे कर रहा था, और बाकी जो है वो ये ला जो है यहाँ पे फेल हो रहा था। वेन्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो ये क्रॉप, एक्सपेरिमेंटल क्रॉप, वो उसको पूरा जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उस शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर रहा था। जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये इस सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर रहा है, और इस लार्जर वेवलेंथ को और इस कर्व को जो यहाँ पे पीक है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रेले एंजीन क्या कर रहा था, वो इस लार्जर वेवलेंथ की एरिया को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। वेन्स जो है वो इस शॉर्टर वेवलेंथ के एरिया को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। हमें एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए था जो इस टोटल ग्राफ को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। जो ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये उस टोटल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को जो है उसको एक्सप्लेन करके हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना था, ठीक है, जो इस टोटल एरिया को जो है उसको क्या कर ले, उबे कर ले, ठीक है। मतलब इस टोटल ग्राफ को जो है उसको एक्सप्लेन कर ले, ठीक है। अच्छा, तो हमें कोई इस तरह का कोई रिलेशनशिप चाहिए था या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए था जो इस टोटल ग्राफ को जो है मतलब एक्सप्लेन कर ले, ठीक है। वेन्स जो रेले एंड जीन्स का जो एक्सप्लेनेशन था वो इस लार्जर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर रहा था, जो वेन्स का एक्सप्लेनेशन है वो इस शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर रहा था। तो हमें एक ऐसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, हमें एक ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की जरूरत थी जो इस टोटल ग्राफ को जो है उसको एक्सप्लेन कर ले, इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को जो है उसको एक्सप्लेन कर ले, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किसने की, मतलब इसके जो सही से एक्सप्लेनेशन थी वो बाद में की थी मैक्स प्लैंक ने, ठीक है, जिसको हम मैक्स प्लैंक एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। वो क्या थी, मैक्स प्लैंक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक एक्सप्लेनेशन जो थी उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो क्या था,
R into lambda is equal to 2 pi c square h divided by lambda power 5 1 divided by e to power hc divided by lambda kt minus 1. ठीक है, तो r is equal to 2 pi c square h divided by lambda की पावर 5 1 divided by e to power hc divided by lambda kt minus 1. ये क्या था? ये मैक्सप्लेन का एक्सप्लेनेशन था. इसका मैक्सप्लेन ने जो है ये एक्सप्रेशन निकाला. ठीक है, रेशनल नंबर इज इक्वल टू दिस. ये मैक्सप्लेन का एक्सप्लेनेशन था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उस ग्राफ का. ठीक है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ था, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था वो मैक्सप्लेन ने ये निकाला था. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सप्लेन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी वो उस टोटल ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, वो उस टोटल ग्राफ को जो है उसको डिस्कस कर रहा था. ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहा था. तो अब क्वेश्चन ये था कि मैक्स प्लैंक और जो दूसरे हमने स्टडी किए वेन्स डिस्प्लेसमेंट और रिले एंजीन एक्सप्लेनेशन, इनमें डिफरेंस क्या था? मतलब मैक्स प्लैंक का एक्सप्लेनेशन जो है वो सही क्यों था और बाकी जो है वो गलत क्यों थे? ठीक है, क्योंकि मैक्स प्लैंक का एक्सप्लेनेशन जो है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो उस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को जो है उसको सही से ये डिस्कस कर रहा था, उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा था, उसको ओबे कर रहा था. ठीक है, ये इक्वेशन उस एक्सप्लेनेशन को ओबे कर रहा था. तो मतलब ये है कि ये मैक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन और बाकी जो दो रिलेशन एक्सप्लेनेशन थे उन दोनों में डिफरेंस क्या था? तो डिफरेंस ये था कि हमारे पास जो ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी के मॉलिक्यूल्स अंदर, ब्लैक बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो ब्लैक बॉडी पे जब आप रेडिएशंस फॉल करते हैं, ठीक है, ये इस पे आपने रेडिएशंस फॉल की, लाइट आपने इस पे फॉल की, या मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने इस पे फॉल की ब्लैक बॉडी पे. ठीक है, तो इसके अंदर के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर लेते हैं इस तरह के. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है. ठीक है, तो वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर लेता है. ठीक है, तो वो इस तरह के फॉर्म में इस एक ऑसिलेशन करेगा. मैं आपको यहाँ पे सही बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है. ठीक है, उस ब्लैक बॉडी के अंदर यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक एटम है. उस ब्लैक बॉडी को आपने रेडिएशंस दी. ठीक है, रेडिएशंस जाके यहाँ पे आ गई. ठीक है, इस एटम के पास, ये एटम क्या करेगा? अभी ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेगा, ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो ये ऑसिलेशन बढ़ती जाएगी इस तरह से. जितना आप वेवलेंथ को कम करते जाएंगे, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो जितना आप वेवलेंथ को कम करते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी. फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा होती जाएगी तो नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो ज्यादा होते जाएंगे. ठीक है, तो हमारे पास जो ऑसिलेशन है वो क्या होगी? वो भी ज्यादा होती जाएगी. ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो एटम है उसकी ऑसिलेशन जो है वो ज्यादा होती जाएगी. तो ऑसिलेशन या रेडिएशन जो है वो क्या होंगे? ब्लैक बॉडी से जो है वो बाहर की तरफ आएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे. ठीक है, तो सब जो पहले एक्सप्लेनेशन थी वो एक्सप्लेनेशन जो रेले इंजीन ने एक्सप्लेन किया था वो उसने इस हिसाब से लगाया था. ठीक है, कि जो एटम्स होते हैं ब्लैक बॉडी के अंदर, अगर आप उसको रेडिएशन उस पर देते हैं, उस पर रेडिएशन फॉल करते हैं ब्लैक बॉडी पे, तो ब्लैक बॉडी के अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर लेते हैं. तो उसकी ऑसिलेशन जो है वो टाइम के साथ ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो ज्यादा होते जाएंगे. तो रेडिएशन जो है वो क्या हो जाएंगे? हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएंगे, और वो रेडिएशन जो है वो ब्लैक बॉडी के बाहर चले जाएंगे. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रेडिएशन है वो इनफाइनाइट हो जाएंगे और हमें एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट मिलेगी. ठीक है, तो रिले इंजीनियर्स ने इस मेथड को यूज करके उसको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थी कि मैक्स प्लैंक का एक्सप्लेनेशन जो है वो क्यों सही था, क्योंकि इसने भी यही मतलब ये किया था कि अगर हम किसी ब्लैक बॉडी पे रेडिएशंस को फॉल करते हैं तो वहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं. वो ऑसिलेशन इंक्रीज होती जाएगी जिस तरह रेडिएशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, अगर आप वेवलेंथ को कम करते जाएंगे तो उसके साथ फ्रिक्वेंसी जो है वो ज्यादा होती जाएगी. जब फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी तो एटम की ऑसिलेशन जो है वो ज्यादा होती जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो ज्यादा होते जाएंगे और वो ब्लैक बॉडी से बाहर आ जाएंगे, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो मिल जाएंगे. ठीक है, तो उसने इस हिसाब से एक्सप्लेन किया था रिले इंजीनियर ने. लेकिन मैक्सप्लेन ने क्या कहा? मैक्सप्लेन ने कहा नहीं, मैक्सप्लेन ने कहा इस तरह नहीं होता. मैक्सप्लेन ने कहा कि ब्लैक बॉडी के अंदर जो एटम्स होते हैं
वो एटम्स जो है वो हर तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करते और ना ही वो हर तरह की रेडिएशंस को जो है वो इमिट करते हैं, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक और रिले इंजीन्स और वेन डिस्प्लेसमेंट, इनके रिलेशनशिप में क्या फर्क था? इनके रिलेशनशिप में ये फर्क था, उनकी रिलेशन जो है, उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इसलिए फेल हो गई कि उन्होंने इस चीज को यूज करके उसको एक्सप्लेन किया था। किस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया था? उन्होंने कहा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, उसके अंदर एक एटम है, उस ब्लैक बॉडी पे आप रेडिएशन जो है वो फॉल करते हैं, तो वो एटम जो है वो ऑसिलेशन स्टार्ट करेगी, ठीक है। वो ऑसिलेशन बढ़ती जाएगी, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो मिलते जाएंगे, ठीक है। तो उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। मैक्सप्लैन ने क्या कहा? मैक्सप्लैन ने कहा कि नहीं, मैक्सप्लैन ने कहा कि हमारे पास अगर एक ब्लैक बॉडी है और उस ब्लैक बॉडी के अंदर हमारे पास एटम्स है, तो इसके अंदर जो एटम्स है वो हर तरह की रेडिएशंस को जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते और ना ही उसको एमिट करते हैं, ठीक है। जो बाकी एक्सप्लेनेशन थी, उन्होंने कहा था कि ब्लैक बॉडी जो है वो हर तरह की रेडिएशंस को जो है उसको एब्जॉर्ब करती है और हर तरह की रेडिएशंस को एमिट भी करती है, ठीक है। लेकिन मैक्सप्लैन ने क्या कहा? मैक्सप्लैन ने कहा कि नहीं, जो ब्लैक बॉडी होती है वो स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक नंबर ऑफ जो रेडिएशंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, या स्पेसिफिक नेम ऑफ रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेडिएशन जो है उसको एमिट भी करते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल ने कहा कि ब्लैक बॉडी के जो एटम्स होते हैं वो हर किस्म के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करते और ना ही वो हर किस्म के रेडिएशंस को जो है वो उसको एमिट करते हैं, ठीक है। उसने कहा कि ये जो है ये स्पेसिफिक नंबर या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उसको एमिट भी करेंगे। तो इसी हिसाब से उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो उस ग्राफ के लिए ट्रू आया, ठीक है। जो हमारे पास ग्राफ है ये एक्सप्लेनेशन जो है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये इस ग्राफ को जो है उसको ओबे कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैक्सप्लेन ने क्या कहा था कि जो ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, मैक्सप्लेन ने कहा था कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो हर तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करती और ना ही हर तरह की रेडिएशंस को जो है उसको एमिट करती है, ठीक है। उसने कहा कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की वो क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है? क्वांटाइज्ड, ठीक है। मैक्सप्लेन ने कहा कि ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपको मैं कह रहा था ना कि मतलब जो एटम्स हैं ब्लैक बॉडी के अंदर वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर लेंगी इस तरह की, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशंस होती है, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी की जो ऑसिलेशन होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब क्या है? क्वांटाइज का मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको एमिट भी करती है, ठीक है। क्वांटाइज का मतलब क्या है? एक्सप्लेन ने क्या कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो हर तरह के रेडिएशंस को जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते और ना ही हर तरह के रेडिएशंस को जो है उसको इमिट करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है। क्वांटाइज का मतलब क्या है? क्वांटाइज का मतलब ये है कि वो जो है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करती है और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको खारिज भी करती है, उसको एमिट भी करती है, ठीक है। क्वांटाइज का मतलब क्या है? क्वांटाइज का मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करेगी और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको खारिज करेगी, उसको एमिट भी करेगी, ठीक है। तो उसने कहा कि इसकी जो ऑसिलेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी की जो ऑसिलेशन है वो क्या है? क्वांटाइज्ड है, मतलब हर किस्म की रेडिएशंस और हर किस्म की रेडिएशंस को न तो एब्जॉर्ब करेगी और ना ही उसको एमिट करेगी, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक अमाउंट की जो एनर्जी जो है वो रेडिएशन जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो उसको इमिट करेगी, ठीक है। तो मैक्सप्लेन ने क्या कहा कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं होती, ठीक है। हमारे पास एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है और उसने एक रिलेशनशिप निकाला मैक्सप्लेन ने, जो था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ठीक है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को खत्म करना चाहें तो वो हो जाएगा E इज इक्वल टू H/N/F, ठीक है। H यहाँ पे क्या है? H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। H यहाँ पे क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। तो मैक्सप्लेन ने क्या कहा कि E इज इक्वल टू एच एफ। ई इज इक्वल टू एच एफ का मतलब क्या है कि ब्लैक बॉडी जो है वो उस नंबर ऑफ रेडिएशंस को जो है उसको एब्जॉर्ब करेगी या उस एनर्जी को जो है उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसको इमिट करेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी
प्लैंक कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए। ठीक है, क्या मतलब है इसका? E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि जो ब्लैक बॉडी है वो हर तरह की एनर्जी को जो है या हर तरह की रेडिएशंस को जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी और ना ही वो हर तरह की एनर्जी को जो है उसको एमिट करेगी। वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है उसको एमिट या एब्जॉर्ब करेगी। तो वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है जो जिसको एब्जॉर्ब करेगी या एमिट करेगी वो क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एच जो प्लैंक कांस्टेंट है उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, कि अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को एच प्लैंक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर लें तो उसी एनर्जी को वो ब्लैक बॉडी जो है वो जस्ट उसको एब्जॉर्ब करेगी और उसको एमिट करेगी। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ एनर्जी जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी और इसको हम कहते हैं मैक्स प्लैंक का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये तो है, ये मैक्स प्लैंक ने ये एक्सप्लेनेशन निकाला था कि E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, ये आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि E इज इक्वल टू एच एफ का क्या मतलब है कि जो ब्लैक बॉडी है वो हर किस्म की एनर्जी को जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ना ही हर किस्म की एनर्जी को जो है उसको एमिट करेगा। उसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट होगा। वो स्पेसिफिक अमाउंट क्या होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एच प्लैंक कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी और इस एनर्जी को जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और उस नंबर की एनर्जी को जो है वो उसको एमिट भी करेगा। ठीक है, तो उसका जो एक्सप्रेशन आया था वो था E इज इक्वल टू एच एन टू एफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैक्स प्लैंक। तो मैक्सप्लैन ने क्या कहा कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। मतलब ये है कि एनर्जी की जो भी वैल्यू होगी वो एक फंडामेंटल यूनिट के मल्टीपल के बराबर होगी। ठीक है, और उस फंडामेंटल यूनिट को हमने बाद में फोटान का नाम दिया। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि मैक्सप्लैन ने क्या कहा। मैक्सप्लैन ने ये कहा कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। मतलब ये है कि एनर्जी की जो भी वैल्यू होगी वो एक फंडामेंटल यूनिट के मल्टीपल होगी। ठीक है, एनर्जी की जो भी वैल्यू होगी वो एक फंडामेंटल यूनिट के मल्टीपल होगी और उस फंडामेंटल यूनिट को हमने बाद में फोटान का नाम दिया था। ठीक है, अब हर कलर का जो फोटान है उसकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, हर कलर का जो फोटान होता है उसकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि मैक्सप्लेन के एक्सप्लेनेशन और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें डिफरेंस क्या था। मैक्सप्लेन का एक्सप्लेनेशन ये था कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। एनर्जी जो है क्वांटाइज है उसका मतलब क्या है कि जो ब्लैक बॉडी है वो हर तरह की रेडिएशंस को जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता और ना ही वो हर तरह की रेडिएशंस को जो है या हर तरह की एनर्जी को जो है वो इमिट करता है। ठीक है, एनर्जी क्वांटाइज्ड इसका मतलब ये है कि एनर्जी की जो भी वैल्यू होगी वो एक फंडामेंटल यूनिट के मल्टीपल के इक्वल होगी। ठीक है, और उस फंडामेंटल यूनिट को हमने बाद में फोटान का नाम दिया था। ठीक है, अब हर कलर का जो फोटान है उसकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यही वजह थी कि हमारे जो क्लासिकल कंसेप्ट थे, जो अभी इससे पहले हमने क्लासिकल कंसेप्ट पढ़े हैं, रिले जीन्स एंड वेन्स डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्लासिकल कंसेप्ट थे। ठीक है, तो यही वजह थी कि हमारे जो क्लासिकल कंसेप्ट थे वो मतलब क्लासिकल कंसेप्ट जो है, अगर आपके पास ये एक ग्राफ है। ठीक है, वो ग्राफ यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। तो यही वजह थी कि हमारे पास जो क्लासिकल कंसेप्ट थे वो कुछ तो है इस रीजन को एक्सप्लेन कर रहे थे और कुछ जो है वो इस रीजन को एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, कुछ जो है वो लार्जर वेवलेंथ के कर्व को एक्सप्लेन कर रहे थे और कुछ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ के कर्व को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन टोटल को कोई भी नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आपने एक्सप्लेन ने क्या कहा कि जो ब्लैक बॉडी होती है या जो बॉडी होती है वो हर तरह के रेडिएशंस को जो है उसको एब्जॉर्ब और एमिट नहीं करती। वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिट करती है। ठीक है, तो उसने कहा कि एनर्जी जो है यहाँ पे क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब ये है कि वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मल्टीपल के जो है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, और उसको हमने फोटान का नाम दिया था। ठीक है, क्वांटाइज का मतलब क्या है कि वो हर किस्म की एनर्जी को जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ना ही हर किस्म की एनर्जी को जो है वो उसको इमिट करेगा। ठीक है, तो यही मैं कह रहा था कि यही वजह थी कि जो हमारे फंडामेंटल कंसेप्ट थे वो इस ग्राफ को टोटल एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। कुछ जो है इस एरिया को एक्सप्लेन कर रहे थे, कुछ जो है वो इस एरिया को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इसलिए जो मैक्स प्लैंक का कंसेप्ट आया था, मैक्स प्लैंक ने जो है इस टोटल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को जो है उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, जो ये मैक्स प्लैंक का जो एक्सप्लेनेशन था ये इस टोटल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को जो है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है और उसको ओबे भी कर रहा है। ठीक है, तो ये आज का जो है वो टॉपिक था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी।
उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह, ठीक है।